हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या है शिक्षा विभाग से आज की बड़ी खबरें। बड़ी खबर देखने को मिल रही है आरटी बोर्ड को लेकर के 9,701 सेंटर पर परीक्षा आज से शुरू। बुकलेट में ही हल करना होगा पूरा पेपर। 2.30 घंटे में हल करने होंगे 25 प्रश्न। शब्द सीमा का रखना होगा ध्यान, अलग से नहीं मिलेगी कॉपी। 33% अंक आने पर ही होंगे उत्तीर्ण। आरटी बोर्ड परीक्षा में अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम 33% अंक लाने होंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 संशोधित के तहत वर्तमान में 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी ई ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। वहीं CUET यूजी के ऑनलाइन आवेदन अब 31 मार्च तक होंगे। वहीं बड़ी खबर है RBSC को लेकर के गणित में शामिल हुए 10.12 लाख छात्र 30 को पूरी होगी परीक्षाएं। वहीं जेईई देर रात तक जारी नहीं हुई सीटी इंटीमेशन। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कॉलेज शिक्षा को लेकर के आज जारी होंगे प्रवेश पत्र। सहायक आचार्य, लाइब्रेरियन और PTI एग्जाम 31 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग परीक्षा 2023 के तहत 13 ऐसे विषयों लाइब्रेरी साइंस, लॉ, जियोलॉजी, पेंटिंग्स, पंजाबी, म्यूजिक तबला, मिलिट्री साइंस, म्यूजियोलॉजी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, सितार, सिंधी, जोनोलॉजी, गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एवं म्यूजिक वायलिन की परीक्षा का आयोजन अजमेर जिला मुख्यालय पर 31 मार्च को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है ANM को लेकर के 45 सीटों के लिए 58 अभ्यर्थियों की हुई काउंसलिंग। स्वास्थ्य विभाग ने 225 अभ्यर्थियों को भेजे थे कॉल लेटर। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है 20,000 से कम अभ्यर्थी तो हाइब्रिड मोड पर हो सकती है सैन बोर्ड की भर्ती परीक्षाएं। पेपर लीक पर सख्ती को लेकर के बड़ा अपडेट है। सवाल ऑनलाइन मिलेंगे पर जवाब ऑफलाइन देने होंगे। भर्तियों में वर्तमान में 2 तरह के सिस्टम करते हैं काम। कई प्रतियोगी परीक्षा ऐसी होती है जो पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित CBT होती है। इसमें पेपर भी ऑनलाइन होता है और आंसर भी ऑनलाइन ही देना होता है। इसके अलावा अधिकतर प्रतियोगी परीक्षा ऐसी होती है जिसमें पेपर भी ऑनलाइन आता है और आंसर भी ऑफलाइन OMR शीट पर देना होता है। पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने को ये व्यवस्था है। पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बोर्ड हाइब्रिड सिस्टम पर काम कर रहा है। इसको CBT कम OMR नाम दिया गया है। 20,000 से कम अभ्यर्थियों वाली परीक्षा में इसे लागू करेंगी। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है 10वीं गणित का पेपर हुआ 10.62 लाख नदी परीक्षा। RBSC 30 अप्रैल को पूरी हो जाएगी 10वीं की परीक्षाएं। वहीं ICI इंटरमीडिएट को और फाइनल परीक्षाओं के आवेदन में करेक्शन 29 तक होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से CA फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए किए गए आवेदनों में करेक्शन का अवसर 29 मार्च तक चलेगा। उम्मीदवार परीक्षा शहर और माध्यम को करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद बदल सकते हैं। CA फाइनल ग्रुप 1 की परीक्षा का आयोजन 2, 4 व 8 मई को होगा। वहीं NIOS पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त मिल सकेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की परीक्षा में पेपर पढ़ने के लिए उम्मीदवारों को 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। वहीं बड़ी खबर है देर रात तक जारी नहीं हुई सिटी इंटीमेशन स्लिप। बड़ी खबर देखने को मिल रही है AP लाइब्रेरियन एंड PTI भर्ती परीक्षाओं को लेकर के बड़ा अपडेट है। मिलिट्री साइंस में एक पद के लिए 74 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 31 को होगी परीक्षा। लाइब्रेरी साइंस में सबसे कड़ा कंपटीशन, एक पद के लिए 867 अभ्यर्थी दौड़ में। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है जयपुर से वेटरनरी ऑफिसर भर्ती 2019 को लेकर के अपात्र अभ्यर्थियों के चयन पर मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने 900 पदों की वेटरनरी ऑफिसर भर्ती 2019 की पात्रता शर्त और अपात्र विद्यार्थियों को चयनित करने के मामले में कार्मिक सचिव, प्रमुख पशुपालन सचिव और RPSC सचिव सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है नई गाइडलाइन को लेकर के PhD इंट्रेंस की जगह नेट स्कोर का उपयोग कर सकेंगे संस्थान। UGC अब 3 कैटेगरी में आयोजित होगा नेट। तीसरी कैटेगरी सिर्फ PhD नामांकन के लिए होगी। वहीं कॉलेज शिक्षा विभाग को लेकर के AP लाइब्रेरियन एंड PTI भर्ती को लेकर के बड़ा अपडेट है। लाइब्रेरी साइंस में एक पद के लिए 867 उम्मीदवार दावेदार होंगे। वहीं बड़ी खबर है MDSU को लेकर के बड़ा अपडेट, मई तक बढ़ सकती है एग्जाम। PG परीक्षा नहीं मिल रहे बड़े सेंटरों के विकल्प। MDS यूनिवर्सिटी प्रशासन को चुनाव के लिए अधिग्रहित कॉलेजों के विकल्प नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में अब तक PG परीक्षा का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। कुलपति और परीक्षा नियंत्रक दोनों शहर में नहीं है। ऐसे में अब विकल्पों को लेकर चर्चा 31 मार्च तक ही होने की उम्मीद है। वहीं बड़ी खबर है फर्जी अभ्यर्थी बिठाकर दिलवाई स्कूल व्याख्याता की परीक्षा, जांच में गड़बड़ी पर खुला राज।
ओसिया के शामराव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक में विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता इतिहास के खिलाफ 2 साल पहले फर्जी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास कर नौकरी लगने का मामला सामने आया है। परीक्षा के आवेदन व परीक्षा केंद्र में फोटो से मिलान नहीं होने पर शिक्षा विभाग ने इसकी गड़बड़ी की पुष्टि की। अब व्याख्याता के खिलाफ परीक्षा अधिनियम की धाराओं और धोखाधड़ी में मामला दर्ज हुआ है। मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयदेव सिंह को सौंपी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सियाग ने बताया कि शामराव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य माधाराम ने रिपोर्ट दी। इसमें आरोप लगाते हुए बताया कि स्कूल के व्याख्याता इतिहास का कापड़ा के जामनगर निवासी महिपाल पुत्र सोनाराम ने आरपीएससी की ओर से साल 2022 में आयोजित की गई स्कूल व्याख्याता इतिहास भर्ती परीक्षा में आवेदन किया था। उसने खुद परीक्षा देने की बजाय फर्जी अभ्यर्थी को बैठाकर परीक्षा दिलवा दी। उसमें उसके 262वीं मेरिट आई। इसमें चयन के बाद जब शैक्षणिक और आवेदन पत्र की जांच की गई तो पता चला कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए गए फोटो और परीक्षा के दौरान अटेंडेंस में लगे फोटो में मिलान नहीं हुआ। इस पर संदेह जताते हुए विभाग ने दस्तावेजों की जांच करवाई, जिसमें फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई। इस दौरान व्याख्याता के पद पर महिपाल को शामराव में नियुक्ति मिल गई। अब प्राचार्य ने व्याख्याता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वही बड़ी खबर है, यूजीसी ने नेट पास के लिए बनाई तीसरी श्रेणी। अब नेट पास को पीएचडी में प्रवेश के लिए टेस्ट स्कोर के 70% और साक्षात्कार में मिलेगा 30% का वेटेज। वही बड़ी खबर है, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024-25 को लेकर के पाठ्यक्रम होगा 1 अप्रैल से लागू। 10वीं और 12वीं का नया कोर्स को 2 भागों में बांटा। वही बड़ी खबर है, वेबसाइट OSSO पोर्टल पर आज अपलोड होंगे प्रवेश पत्र। आरपीएससी सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 को लेकर के बड़ा अपडेट है। अजमेर जिला मुख्यालय पर 31 मार्च को 2 पारियों में होगी 13 ऐच्छिक विषयों की परीक्षा। वही बड़ी खबर है, जल्दाय में 1075 इंजीनियरों का टोटा। फील्ड से लेकर योजनाओं की मॉनिटरिंग पर असर होगा। महकमे में 3350 पद स्वीकृत, काम कर रहे महज 2275 इंजीनियर। वर्तमान में 39,117.92 करोड़ लागत की 120 वृहद पेयजल योजना स्वीकृत हुई है। वहीं बड़ी खबर है, पासपोर्ट आवेदन खुद नहीं भरना पड़ेगा, अब डिजी लॉकर के जरिए AI भरेगा। वहीं जोधपुर से बड़ी खबर देखने को मिली है, 2 साल पहले फर्जी अभ्यर्थी बिठाकर व्याख्याता बना। अब केस शामराव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की व्याख्याता का फोटा मिलान न होने से आया पकड़ में, प्राचार्य ने दर्ज करवाया मुकदमा। वहीं बड़ी खबर है, गणित के एक गलत सवाल ने उपजाया आरबीएससी के 10वीं के पेपर में त्रुटि। नवज्योति ने अधिकारियों को दिलाया ध्यान तो मसी हलचल। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान बुधवार को कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्न पत्र में त्रुटि पाई गई है। पेपर देकर लौटे परीक्षार्थियों की सूचना पर दैनिक नवज्योति ने संबंधित अधिकारियों की त्रुटि पर ध्यान दिलाया तो हलचल मच गई है। नोडल अधिकारी पांचाराम डिया ने विशेषज्ञों की राय लेने के बाद बोर्ड को अवगत कराया। परीक्षार्थियों ने बोनस अंक की मांग की। केंद्र पर मौजूद विषय विशेषज्ञ रघुवीर जागीर ने बताया कि प्रश्न पत्र के खंड अ में दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान पूर्ति का पहला प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक के 5वें अध्याय समांतर श्रेणी से संबंधित इस सवाल में श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना था, लेकिन अंतर समान नहीं था, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं थी। प्रथम 2 पदों का अंतर 5/2 आ रहा है, जबकि अगले 2 पदों का अंतर 3 आ रहा है। यदि सार्वंतर D 5/2 लिया जाए तो श्रेणी का 11वां पद 22 प्राप्त होता है, जबकि सार्वंतर D 3 लिया जाए तो 11वां पद 27 प्राप्त होता है। आपकी ओर से इस और ध्यान दिलाने पर हमने विषय विशेषज्ञों से जानकारी लेने पर इस प्रश्न में थोड़ी त्रुटि पाई गई। अब हम इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को लेकर जानकारी से अवगत कराएंगे। पासाराम दिया नोडल अधिकारी मेड़ता। वही बड़ी खबर है, महिलाओं के मुकाबले दोगुने से ज्यादा पुरुष अभ्यर्थी सफल हुए। RAS परीक्षाओं में 26 से 30 वर्ष के युवाओं का सर्वाधिक चयन हुआ। भर्ती 2018-21 के आंकड़ों का विश्लेषण को लेकर के वही बड़ी खबर है, सैनिक स्कूल रजिस्ट्रेशन 31 तक, सीट आवंटन 6 अप्रैल को होगी। UGC छात्रों को CUT देने के लिए प्रोत्साहन करे राज्य की शिक्षा बोर्ड। वही बड़ी खबर है, अब नेट स्कोर से मिलेगा PhD में दाखिला। UGC ने नियमों में किया बदलाव, अलग अलग विश्वविद्यालयों की नहीं देनी होगी परीक्षा। वहीं CUT UG के लिए छात्र 31 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। 13 भाषाओं में हाइब्रिड मोड पर होगा आयोजन। वहीं HRRL में रोजगार के अवसर 126 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए। विद्यार्थी 15 अप्रैल 2024 तक अपना आवेदन वेबसाइट पर कर सकेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से। वहीं बड़ी खबर है, ECIL में रोजगार की संभावना 30 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए। विद्यार्थी 13 अप्रैल तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना आवेदन कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।